नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। उत्तराखंड में सियासी घमासान जारी है। 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रोजाना नई चीजें सामने आ रही हैं। वहीं इस बीच एक नई बात ये सामने आई है कि दल बदल निहरता नियमावली के तहत अब 2 विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल हाल ही में 2 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो नियमावली है उसके अनुसार इन पर दल बदल नियमावली के तहत कार्रवाई भी होगी। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए परोला के विधायक राजकुमार और धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार की सदस्यता दल बदल निरोधी कानून के तहत जा सकती है, लेकिन इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल करने वाले सदस्य के खिलाफ याचिका देनी होगी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधायक राजकुमार के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को बुधवार को याचिका दे दी। राजकुमार पुरोला विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने पिछले दिनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनसे पहले धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार भाजपा में शामिल हुए। अब दोनों विधायकों पर दल बदल निरोधक कानून की तलवार लटक गई है। कानून के तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों में से 2/3 से कम सदस्य अगर किसी दल में शामिल होते हैं या अलग दल बनाते हैं तो वे अयोग्य घोषित हो जाएंगे। पूर्व सचिव जगदीश चंद के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा की दल बदल को लेकर निहरता नियमावली है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल को लेकर व्यवस्था दी गई है। इसके तहत किसी सदस्य के अयोग्य घोषित होने की अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर कोई सदस्य किसी दल से जीतकर आया है तो वह व्हीप का पालन नहीं करता, किसी दल के कुल सदस्यों के 2/3 से कम सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए या अलग पार्टी बना ले। दल बदल विरोधी कानून में कुछ खास प्रावधान हैं। एक चुना हुआ सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, किसी सदस्य द्वारा पार्टी के व्हीप के विपरीत वोट दिया जाए, कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखे, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो। विधानसभा अध्यक्ष को ही दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सदस्य की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कुछ समय पहले दिल्ली और फिर परिवर्तन यात्रा में वे व्यस्त रहे, इसलिए इस संबंध में कार्रवाई नहीं की जा सकी। विधायक राजकुमार की वर्तमान विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। उनसे आग्रह किया है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाए।